वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर और आफियत से होंगे। आप सभी लोगों का खुशामदीद और वेलकम करता हूँ इस प्रोग्राम में, लाइव प्रोग्राम में। उस प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले काफी दुख भरा यहाँ पर एक कंडोलेंस करता हूँ मैं कि जिस तरह से कश्मीर में आए दिन एनकाउंटर होते रहते हैं, जिसमें मैं आम इनोसेंट कश्मीरियों को, मासूम कश्मीरियों को उस एनकाउंटर का शिकार बनाया जाता है दिन ब दिन। जो कश्मीर का आज जो है 2-3 दिन से ट्रेंडिंग में डॉक्टर मुदस्सिर और एक भाई का और एनकाउंटर में जो है सरेआम उनको जो है शहीद किया गया और बाद में उनको मिलिटेंट का टैग लगाया गया। बिल्कुल गलत है, हम इस चीज को कंडम करते हैं, कंडोलेंस इस चीज से करते हैं। और तमाम इंसानियत को इस वक्त देखना चाहिए कि कश्मीर में कैसे जो है आम मजलूम के साथ जुल्म हो रहा है। तो 12 प्रोग्राम को हम यहाँ से शुरू करते हैं। मेरे साथ जहूर साहब है जो कश्मीर से है, बारामूला से है। जहूर साहब, आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे लाइव प्रोग्राम में। शुक्रिया सर, डियर ब्रदर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जहूर साहब लोकल आपकी जो तमाम लोकल अर्बन अर्बन बॉडी के प्रेसिडेंट है, कैसल लेबर के प्रेसिडेंट है। जहूर साहब, जिस तरह से हमने एक आवाज उठाई है कैजुअल लेबर, डेली वेजर के बारे में, क्या कहेंगे आप? और जो आज तक सिर्फ लॉलीपॉप, सबसे पहले मैं कुछ ऑडियंस जो हमारी है वो हमारे यहाँ प्रोग्राम में ये कमेंट करते हैं कि आप लाइव लाते हो, इसको लाते हो, उसको, उससे क्या बनेगा, उससे हमें क्या मिलेगा। मैं उनको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, कम से कम कुछ लोग जिगरा तो रखते हैं ना सरकार के सामने बात करने के लिए, कुछ लोग बाहर निकलने का वो हिम्मत तो रखते हैं ना। आपकी तरह तो रजाइयों के नीचे नहीं, जो लोग माँ की बहन की गाली देते हैं। मैंने आज भी एक फयाज अहमद का बंदा देखा, उसने गालियां दी थी, बहुत ज्यादा गालियां दी थी। मैं उससे गुजारिश करता हूँ कि अगर वो अपनी इस जबान से सुधर जाते हैं तो ठीक, नहीं सुधर जाते हैं तो उनको भुगतना पड़ेगा। जोर साहब, आप अपनी बात को यहाँ पर जो है, शुक्रिया। अगर सबसे आपको पहले मैं मोबाइल आपका दूसरा लगा है उसको बंद कर दीजिए। जी सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि आप हर वक्त, हर दौर में, हर किसी वक्त, हर दौर में डेली वेजर, कैजुअल लेबर, कंसोलिडेट, सफाई कर्मचारी, HDF, बाकी जितने भी 61,000 आर्जी मुलाजमिन हैं, उनकी आवाज़ को मुतलका हुकाम तक पहुँचाने का काम करते हैं। इसके लिए आप मुबारकबादी के मुस्तहक हैं और हम आपका तहे शुक्रिया। दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अगर मैं अर्बन लोकल बॉडीज़ शुक्रिया। की बात करूं, अर्बन लोकल बॉडीज़ में हमारे तकरीबन तकरीबन 2000 कैजुअल, कंसोलिडेट और सफाई कर्मचारी वर्कर जो कम कलील उजरत पर पिछले 10, 15, 20 साल से काम करते आए। हर बिल्कुल। किसी दौर में कर्फ्यू हो, सैलाबी सूरत हाल हो, मौजूदा पेंडेमिक हो, चाहे कोई भी दौर हो, हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं वो सफ अव्वल दस्ते की तरह अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। आज तक सरकार ने बिल्कुल। हमसे बहुत सारे वादे किए, लेकिन वादे वादे ही रहे, उनको कभी पूरा नहीं किया गया। अगर मैं बात करूं 2017 से 2018 से एज ए प्रेसिडेंट अर्बन लोकल बॉडीज कैजुअल कंसोलिडेट फोरम का मैं काम करता हूं, तब से आज तक सरकार ने तकरीबन तकरीबन 10 बार हमारी इंफॉर्मेशन ली, 10 बार सेक्रेटरीट से लेकर डायरेक्टोरेट तक इंफॉर्मेशन मांगी गई, बायोमेट्रिक हमारा मुकम्मल किया गया, उसमें हमारी रजिस्ट्रेशन की गई, लेकिन आज तक रेगुलाइजेशन के हवाले से कोई भी हार्ड स्टेप नहीं उठाया गया, जिसकी वजह से जो मजलूम, बिल्कुल। बेबस बेकस कौम है वो नहायत ही कसम पुरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो रहे हैं। कफायत साहब, आप बखूबी इस बात से वाकिफ हो कि आजकल का महंगाई का दौर, इसने इस गरीब कैजुअल लेबर की कमर तोड़ दी है। आजकल के इस तूफानी बिल्कुल। दौर में अगर हम देखा जाए, इतनी महंगाई है, किसी के पास अगर माँ, बूढ़ी माँ इसकी दवाई का इंतजाम नहीं कर सकता। बिल्कुल। एक तरफ से वो भी गुनाही अजीम में भी वो बंदा जाता है कि अपने आल अयाल की किफालत भी सही तरीके से नहीं करता है। चाहे बूढ़े बिल्कुल। माँ बाप की दवाई की टिकिया नहीं ला सकता है। किसी का बाप बिस्तर पर लेटा हुआ है और वो कैजुअल लेबर बेचारा
उसकी दवाई का इंतजाम नहीं कर सकता। कितनी शर्मनाक बात है, बार 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 इस कैजुअल लेबर के साथ इस्तेमाल किया गया। लिहाजा हमारा आपके माध्यम से, आपके चैनल के जरिए से आज भी यही पुरजोर मुतालबा है, जितने भी 61,000 आर्जी मुलाजमीन तकरीबन 30-28 महकमों में दिलो जान से ईमानदारी के साथ अनथक मेहनत करके काम करते हैं और उनको अपना हक दिया जाए, इस समाज में उनका बराबरी का हक दिया जाए, इस समाज में उनको जीने का हक दिया जाए। जीने का हक कैसे दे सकते हैं आप? अगर आपके पास घर चलाने के लिए पैसा नहीं हो, अगर आप एक 60,000 80,000 बंदा जो मुलाजिम है उसके शाना बसाना काम करते हो, इतना नहीं, इससे डबल भी लिया जाता है। लेकिन बदकिस्मती का मुकाम है, वादे किए गए लेकिन ये वादे कभी सही सेरा साबित नहीं हुए। द कैजुअल लेबर्स ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स आर ऑलवेज टू redressal our duties with punctually and honestly in floods, curfew, summer, winter, especially present pandemic. We fight coronavirus to fumigate everywhere and sanitize the all wards everywhere. When our orders to come with our honorable officers, but we have no saw a ray of hope to continue our service. We are working meager wages to continue our duty. जोर साहब यहाँ पर मैं आपको Unfortunately, रोकना चाहूंगा, जोर साहब मैं आपको यहाँ जी पर जी रोकना चाहूंगा। हमारे जो पैनलिस्ट हैं, जो जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के स्टेट जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे, आज वो वर्किंग प्रेसिडेंट है, इनको बाखूबी लोग जानते हैं, पवन जी, जो कि जम्मू कटरा से ताल्लुक रखते हैं, बहुत ही तेज तर्रार आदमी है, काम करने वाले आदमी है और काम करते रहते हैं। पवन जी, आपका बहुत बहुत खुशामदीद हमारे इस लाइव प्रोग्राम में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बहुत बहुत शुक्रिया कफायत भाई आपका कि और आपके पूरी टीम का, जो लगातार गरीब आवाम मजदूर की आवाज बुलंद करने में आपका बड़ा सहयोग रहता है। इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। पवन जी, जिस तरह से आज हमने एक प्रोग्राम परसों भी किया था जिसमें बहुत सारे लोगों ने हिस्सा पार्टिसिपेट किया था, आज भी हमारे साथ कश्मीर से जो है ज़ुहूर साहब है, जो कैजुअल लेबर को वहां से संभालते हैं, SDFC एम्प्लॉयज को संभालते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट को संभालते हैं। और आपने भी अर्बन लोकल बॉडीज को, आपने भी दिल्ली से ये चिल्ली से लेकर, चिल्ली एक बलेस का एरिया आता है डिस्ट्रिक्ट डोडा में, चिल्ली से लेकर दिल्ली तक जो है इनकी गुहार पहुंचाने की कोशिश पूरी की। किस हद तक कामयाब आप हुए, किस हद तक नहीं हुए, वो आप ही बताएंगे। क्या लेटेस्ट अपडेट है, क्या कुछ नई ताजा तरीन फरियाद आज आप लोगों के सामने लाएंगे, क्या कहेंगे आज आप? देखिए कफायत जी, सबसे पहले जो हमारे साथी कश्मीर से जुड़े हैं, मैं इनका भी वेलकम करता हूं। और दूसरा जो आपने सवाल किया कि आप चिल्ली से लेके दिल्ली तक आवाज पहुंचाने की बात हो, तो मैंने पहले दिन से ही यही कहा था कि मैं खुद एक कैजुअल लेबर्स हूं, एक डेली वेजर्स हूं, कोई पॉलिटिकल लीडर्स नहीं हूं जो किसी तरीका से झूठ का सहारा लेके या किसी अपने साथियों को गुमराह करने का प्रयास किया जाएगा। वो पेज जो बरका है वो हमने अपनी लाइफ से फाड़ के अलग कर दिया और कैजुअल वर्कर्स की आवाज बन के आगे निकले हैं। और लगातार जहां जहां मेरे साथियों के लिए मुझे लड़ना पड़ेगा, चाहे रोड पे हो, चाहे सेक्रेटरेट हो, चाहे दिल्ली का कूच करने की बात हो, कहीं भी जो ये कदम है ये पीछे नहीं हटा है और ना ही हटेगा। जब मुझे मेरे कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट में एज ए जनरल सेक्रेटरी की जो सेवा थी वो निभा रहा था, उसमें भी बहुत अच्छे मेरे साथियों का पूरा सहयोग रहा है। आज अगर एज ए वर्किंग प्रेसिडेंट की जिम्मेवारी मिली है तो ये मेरे हर एक कैजुअल लेबर्स का, साथियों का, मैं समझता हूं उनका भरोसा है और उनका लगातार जो भरोसा हम पे जो उन्होंने जताया है और जो उन्होंने दिया है, उसका हम बखूबी जो है पूरा सहयोग उनके साथ करेंगे। कंधे से कंधा मिला के जिस भी मुकाम तक आवाज पहुंचाने की जरूरत होगी, कहीं भी कदम पीछे नहीं किया जाएगा। दूसरा, माननीय पीएमओ मंत्री जी से जब हमारी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से मुलाकात हुई तो उन्होंने ये कहा था कि फर्स्ट प्रायोरिटी में आपको जो है मिनिमम रेट दिया जाएगा। हमने उसका उसी समय वेलकम किया था कि चलो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर कुछ नहीं करने से
कुछ होता है तो हम उसका वेलकम करेंगे। अभी थोड़े दिन पहले हुए, वो भी 1 साल गुजर गया, और अभी माननीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा जो है वो बोला जाता है कि हमने मिनिमम वेजेस एक्ट लागू किया, सफाई कर्मचारी एक्ट लागू किया, तो हमने उनका वेलकम भी किया। लेकिन साथ साथ मैं दूसरा इस बात को जरूर दोहराऊंगा कि इसमें कुछ एक रोड़े बन रहे हैं। ये बात आप मेरी जितने भी मीडिया के आपके चैनल के माध्यम से मेरे कैजुअल वर्कर साथी देखें, कुछ एक इसमें रुकावटें डालने का प्रयास किया जा रहा है, और वो कुछ ब्यूरोक्रेसी के आला अधिकारी हैं। मैं ये शब्द कह रहा हूं, इसके लिए उनको जगाने के लिए हमने कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले 25 तारीख को जो है एक 1 डे प्रोटेस्ट जो है 25 तारीख को हमने प्रेस क्लब में दिया है। उसके बाद अगर हमारी टीम का जो रुख होगा वो दिल्ली की तरफ भी करना होगा, तो उसके लिए भी हम आगे निकलेंगे। उसके बाद सेक्रेटरीट के दौरे, सेक्रेटरीट में जो आला अधिकारी बैठे हैं, जो कहीं ना कहीं इसमें रुकावट डालने का या रोकने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनसे भी वार्तालाप की जाएगी कि ऐसी क्या परेशानी है। अगर एक तरफ होम मिनिस्टर जी बोल के जा रहे हैं और दूसरी तरफ जहां की एडमिनिस्ट्रेशन, कभी हमें यह सुनने को मिलता है कि फाइलें बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी हैं, मिनिमम रेट जो है वो विद इन डेज आप पे लागू हो जाएगा, दूसरी तरफ कभी हमें ये मैसेज पहुंचता है कि कहीं जो है इसमें रुकावट डालने का प्रयास किया जा रहा है। इन सभी मसलों को मद्देनजर रखते हुए फिलहाल हमने जो 1 दिन का प्रोटेस्ट है वो चीफ ऑफिस में प्रेस क्लब जम्मू में 25 तारीख को दिया है। उसमें मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम कैजुअल वर्कर से अपील करूंगा, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से हो, किसी भी कैटेगरी से हो, उन सभी से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि 25 तारीख को 1 डे प्रोटेस्ट में सभी जो है शामिल हो और अपनी आवाज जो है बुलंद करें। उसके साथ साथ चाहे सेक्रेटरीट का दौरा हो, उसके बाद हमारी टीम जो है वो ऑन दी ग्राउंड लगी हुई है, सेक्रेटरीट का जो है वो भी मुलाकातों का दौर होगा। उसके बाद जो पॉलिटिकल एंगल से उनके साथ भी मुलाकात का दौर जो है मुलाकातें की जाएंगी कि रुकावट कहां आ रही है, और जहां भी रुकावट होगी वहां लड़के अड़के जिस भी तरीके से हम जो है आवाज बुलंद करेंगे, और जहां तक भी इस जद्दोजहद को लड़ना पड़ेगा इस जद्दोजहद को लड़ेंगे। और दूसरा, मैंने ये शब्द डे फर्स्ट में कहा था कि जब तक सबके साथ हर एक कैजुअल वर्कर्स के साथ इंसाफ नहीं होता है, कहीं किसी भी कैजुअल वर्कर्स को जहां तक ये परेशानी जो है, चाहे मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत हो, चाहे रेगुलेशन पॉलिसी के तहत हो, जब तक ये सारी परेशानियों का हल नहीं होगा, ये आवाज जो है, ये कैजुअल वर्कर्स की जो आवाज है, ये बुलंद होती रहेगी, ये कहीं भी रुकेगी नहीं। चाहे किसी भी तरह से कदम उठाने की जरूरत होगी, सभी साथियों के साथ मिलके, सभी साथियों के सहयोग के साथ इस आवाज को बुलंद किया जाएगा। पवन जी, जानना चाहूंगा, यहाँ पर मुझे बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। सवाल ये भी आ रहा है कहीं ना कहीं कि हमें जो है इस्तेमाल किया गया है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि पिछली एक डिबेट थी जिसमें लैंड डोनर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सईद खुर्शीद शाह ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि जम्मू कश्मीर में जो भी प्रेसिडेंट आज तक आया है वो सिर्फ अपने जेब गरमाइश के लिए ही आया है, और उन्होंने हमें पार्टी के तौर पर इस्तेमाल किया है। इसके बारे में क्या कहेंगे? उन्होंने कहा यह भी था कि हमें सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, और जब हमारी जरूरत खत्म होती है हमें लात मारकर फेंक दिया जाता है। देखिए, आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, चाहे सुनार की दुकान पे भी चले जाओगे, सोने की दुकान है, लेकिन वहां पर जो है चांदी भी बिकती है, और जो जिसे हम गिलट कहते हैं वो भी बिकती है। गिलट, बिल्कुल। अब सुनना हमने है, हम सभी कैजुअल वर्कर्स जानते हैं, तकरीबन अवेयर हैं कुछ लोग, और 70% मैं कहूंगा कि हमारे कैजुअल वर्कर्स अवेयर हो चुके हैं। वो जानते हैं कि कौन से बैनर तले कौन से लीडर्स जो है वो आवाज को बुलंद कर रहे हैं। और दूसरा, मैंने पहले शब्दों में कहा कि हम कोई पॉलिटिकल लीडर्स नहीं है। अगर किसी ने कोई पॉलिटिकल चाहे ज्वाइन किया है, वो हो सकता है उसको दोनों एंगल से देखा जाए, वो भी हमारे कैजुअल वर्कर्स की हक की आवाज बने। अगर
आज सवाल उठाना जो है वो बहुत आसान है। मैं ये बिल्कुल क्लियर कर रहा हूं कि सवाल उठाना बहुत आसान है कि किसी ने ऐसा कर दिया, किसी ने ऐसा कर दिया, लेकिन कैजुअल वर्कर्स के लिए जो लीडर्स लड़े हैं वो आज भी लड़ रहे हैं, चाहे मुकाम कोई भी हो, चाहे वो उन्होंने पॉलिटिकल दायरा भी चुना हो, लेकिन आज भी आवाज बने हुए हैं। अभी तक उन्होंने कोई वोट नहीं मांगे हैं, वो आपके हमारे जी सबकी हक के लिए लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह जब तक कामयाबी नहीं होगी तब तक लड़ रहे हैं। और दूसरा, ये कहा जा रहा है कि कुछ लोगों ने पैसे कमाए हैं या नहीं कमाए हैं, मैं इस किसी की पर्सनल बात पे नहीं आऊंगा। इतना जरूर क्लियर कर दूंगा कि ये कैजुअल वर्कर्स, हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि जग हो रहा है, इसमें जो ईमानदारी से पूर्ण आहुति डालेगा फल उसी को मिलेगा। जो ईमानदारी से इसमें फल डालेगा, पूर्ण आहुति डालेगा। जिस प्रकार हमारे मोहम्मदन भाई मक्का की ओर जाते हैं और जो मक्का के लिए जा रहे हैं, हज के लिए जा रहे हैं, उनके सम्मान में जो साथ खड़े हो जाते हैं या उनके सम्मान में उनका साथ देते हैं, तो वो भी उस पूरे हक के उस हज के जो फल होता है उसके मुताबिक उनका भी हक होता है। उसी प्रकार से मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात कह रहा हूं कि ये कैजुअल लेबर्स जो 61,000 परिवार है, ये 61,000 परिवार की बात हो रही है, उनके मुस्तकबिल की बात है, उनके बच्चों के मुस्तकबिल की बात है, उनके परिवार में 2 वक्त खाने की बात मुस्तकबिल की बात है, उनके बच्चों की पढ़ाई के मुस्तकबिल की बात है, उनके फ्यूचर की बात है। इसमें अगर कोई किसी भी तरह से अगर कोई चालाकी या कोई बेईमानी करेगा तो खुदा उसको देख रहा है। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं। गरीब की दुआ अगर असर लाती है तो गरीब की बददुआ भी असर लाती है। मैं आपके माध्यम से ये फिर से दोहरा रहा हूं, हमने कैजुअल वर्कर्स की इसको सेवा समझा है। चाहे मैं जब भी कहूं बड़े बड़े ऑफर हमें भी आए, लेकिन खुदा जानता है कि हमने अपने ईमान के साथ धोखा नहीं किया है, क्योंकि मैं खुद एक गरीब परिवार से हूं, मैं खुद एक कैजुअल वर्कर्स हूं। और कैजुअल वर्कर्स, और वो किसी एक पिक्चर में भी शेर बोला जाता है कि मजदूर का मजदूर से वो रिश्ता है जो भाई का भाई से नहीं होता। जब मैं अपने 50 साल पूरे कर चुके अपने साथियों से मिलता हूँ, जब 55 पूरे कर चुके अपने साथियों से मिलता हूँ, तो जो मेरा जो जुनून है गौर साहब क्या ये और हाँ जी 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 बोलिए, वो आप अपनी बात को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद जोहर साहब के पास चले जाएंगे। जी, तो मैं बात रख रहा था कि जब मैं अपने उन जी साथियों को देखता हूं तो उस समय मेरा जुनून जो है ये मुझे झंझोड़ता है। और खुदा जानता है कि हमने ईमानदारी से लड़ाई लड़ी है और इंशाल्लाह ईमानदारी से लड़ाई लड़ेंगे और तब तक लड़ते रहेंगे जब तक इंसाफ नहीं होगा। देखिए, हम एक कैजुअल वर्कर्स हैं, कोई पॉलिटिकल लीडर्स नहीं है कि हमारे पास कोई कलम है हम फटक से साइन करके तमाम वर्कर्स के लिए पॉलिसी क्रिएट कर देंगे। हमारे पास है कि आवाज जो है वो बुलंद करनी है, हमारे पास ये हथियार है। दूसरा, आला अधिकारियों तक, चाहे पॉलिटिकल लीडर्स तक, चाहे दिल्ली तक, जहां भी आवाज पहुंचाने की हो वो हमारे हाथ में है। और लगातार आपने देखा होगा स्टेट में कोई ऐसा, चाहे कमिश्नर सेक्रेटरी हो, अंडर सेक्रेटरी हो, चीफ सेक्रेटरी हो, जहां तक भी बात पहुंचाने की, गवर्नर साहब थे वहां तक बात पहुंचाने की थी। और उससे पहले कि मैं जिक्र करूं, जब महबूबा मुफ्ती जी मुख्यमंत्री थे उस समय का भी जिक्र करें, आपने देखा होगा कि पवन जी की आवाज कहीं ना रुकी है, सीएम से लेके सेक्रेटरी जितने भी, और उसके बाद पीएमओ ऑफिस में जहां तक भी आवाज पहुंचाने का जो माध्यम बनता है वो पहुंचाई है। और इंशाल्लाह उसका हमें असल मिला है, उसका जो नतीजा है वो निकला है। यहाँ पर चाहे होम मिनिस्टर साहब हो, चाहे पीएमओ ऑफिस हो, सबने मिनिमम वेजेस एक्ट के लिए जिक्र किया है। हमारे बारामूला जोहर साहब हमारे साथ बारामूला से जुड़े हुए हैं, कश्मीर से, कश्मीर घाटी से, और कश्मीर घाटी के क्या कुछ सूरत हाल है वो भी हमें इस वक्त पता है। कैजुअल लेबर के बारे में किसी भी एंगल से हम देखा जाए तो जोहर साहब जो बातें पवन जी ने कही, इन्होंने कहा हमने बहुत ज्यादा जदोजहद की, अगर कुछ लोग सियासत में चले गए वहां से भी वो हमारी जो है सरपरस्ती कर रहे हैं। क्या इस चीज से आप इत्तेफाक रखते हैं? क्या ये ऐसा हो रहा है? यहाँ पर हमारे एक भाई फयाज तीली, यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर सवाल किया है, इन्होंने यहाँ पर बहुत सारा इरशाद वानी जो मरमत से, पवन जी आप बहुत अच्छे हो मगर बहुत
क्या लिखा है? हाँ, पवन जी, बहुत आपके लिए सारी सवाल है, आप गड़बड़ पढ़ लीजिए थोड़ा। और धांधली चल रही है, बिल्कुल। कब समझेंगे सब? अरशद हाँ, हुसैन तो वानी अभी, साहब, वानी साहब हाँ, शुक्रिया अभी जोर शुक्रिया, साहब बहुत बहुत पहले, शुक्रिया, आपने देखा। ये जोर साहब पहले यहाँ पर जो है अपना जो जी पक्ष जी रखेंगे। जी। जोर साहब, आपने सवाल तो सुन लिया, आप मैं पक्ष रखना कंटिन्यू चाहूँगा। कीजिए। जहाँ तक जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर्स यूनाइटेड फ्रंट की बात है, उन्होंने जो प्रोग्राम दिया 25 तारीख को एज ए चीफ स्पोक्स पर्सन जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर्स यूनाइटेड फ्रंट, हमने ये तमाम साथियों तक अपनी आवाज़ पहुंचाई है, अपनी बात रखी है कि उस रोज़ कश्मीर से भी जोग दर जोग हमारे साथी, हमारे मुलाजमीन तमाम महकमों के उसमें शिरकत करेंगे, और उसके बाद जो भी क़यादत वहाँ पर फैसला लेगी, हम शाना बशाना उनके साथ थे, उनके साथ रहेंगे। जहाँ तक फ्रंट की बात होती है, उसमें मैं नहीं जाना चाहूँगा, हमारी क़यादत बैठी है, उस बारे में वही टिप्पणी कर सकते हैं। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि खुद मैं उस पर मैं इत्तेफाक रखता हूँ काम करने पर। मैं बातें कम और काम बिल्कुल। ज़्यादा करने वाले पर ज़्यादा इत्तेफाक रखता हूँ। मैं अपनी डिमांड रखता हूँ और अपने जो मसले मसाइल हैं उनको उबारता हूँ और उबारूंगा जब तक जान बाकी है, तब तक उबारते रहेंगे। मसला यह है कि 61,000 जो आरजी मुलाजमीन जम्मू कश्मीर यूटी के पिछले 30 साल 20 साल से सफ़र कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हम में से वो इतने हैं जिनको अभी भी अकल नहीं आ रही है, वो सिर्फ बिल्कुल। दाएं बाएं इधर उधर जा रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से इन तमाम साथियों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं, अगर आज नहीं तो आप कभी नहीं, फिर हमारी जो ये मसले मसाले हल नहीं होंगे। हमें आज यकजुट होकर आगे चलना होगा, यकजुबां होकर आगे बढ़ना होगा, तभी जाके हमारे जो मसले मसाइल है उनका अजाला हो सके। मैं अर्बन लोकल बॉडीज की बात करता था, क्योंकि मैं रिप्रेजेंट करता हूं अर्बन लोकल बॉडीज को। अर्बन लोकल बॉडीज में हमारे जितने भी आर्जी मुलाजमीन हैं, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, कंसोलिडेट वर्कर हो, हमारे ड्राइवर साहिबान हो, नहायत ही कम कलील उजरत पर काम करते हैं। चाहे कोई भी बिल्कुल। तूफानी आपने देखा होगा मौजूदा जो पेंडेमिक है उसमें एज ए अर्बन लोकल बॉडीज ने कौन सा रोल अदा किया, उसमें हमारे कैजुअल मुलाजमीन ने फ्रंट लाइन की हैसियत से काम किया। मुझे आज भी याद है, जो ही कोविड ने यहाँ दस्तक दी, लोग इतने खौफ हिरास में थे कि बाहर कोई नहीं निकल सकता था, बाहर निकलने से डरते थे। लेकिन हम ही वो मुलाजिम है, हम ही वो कैजुअल वर्कर है जो लोगों के घरों की दहलीज तक पहुंचते थे, इनको इनको अवेयर करते थे। क्योंकि इसमें सफाई कर्मचारी बेचारा वो सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक सफाई सुथराई में मुलवस काम करता है और कूड़ा करकट उठाता है और इन्फेक्शन में अपने आप को रिस्क में डालकर, जो ही यहाँ पेंडेमिक आया, जो यहाँ कोरोना वायरस आया, उस टाइम कोई इक्विपमेंट हमारे पास नहीं था, हम नहते थे, हमारे हाथ खाली थे, लेकिन हमने अपनी कौम को उस वक्त भी नहीं छोड़ा और आज के बाद भी नहीं छोड़ी। जो भी कोई हालात दरपेश आएंगे, बिल्कुल। हम शाना बशाना थे, शाना बशाना रहेंगे और इंशाल्लाह जब जब तक जान है तब तक अपने महकमे के साथ और अपने लोगों के साथ अपना काम बखूबी अंजाम देंगे। हमारे जो कैजुअल मुलाजमिन जो अदर देन सफाई कर्मचारी है, उन्होंने घर घर जाकर लोगों को अवेयर किया, कम्युनिकेशन की, घर घर जाकर लोगों को टिप्स दी कि आपको कैसे बचाया जा सकता है। क्वारंटाइन सेंटरों में ड्यूटी, कोविड पॉजिटिव जो पेशेंट थे उनको खाना खिलाया हमारे कर्मचारी। जो मिन जुमला अगर हम बात करें, मिन इन जनरल अगर हम बात करें, जितने भी आर्जी मुलाजिम है चाहे वो किसी भी महकमे का हो, फ्रंट लाइन पर काम किया है इस कोविड में, इस तूफानी दौर में भी, आजकल की महंगाई में वो बेचारा कसम पुरसी की हालत जिंदगी गुजारा है। आज मैं पवन की से यही दरख्वास्त यहाँ भी आपके माध्यम से करना चाहता हूँ कि हमें आज एकजुट होने की जरूरत है, हमें आज यकजा होने की जरूरत है, ताकि हम अपने मकसद में कामयाब हो सकें। बहुत जी बहुत शुक्रिया आपका जोर साहब। यहाँ पर मैं पवन जी के पास भी जाना चाहूंगा लास्ट में। पवन जी, क्या कहेंगे आप? जिस तरह से 25 तारीख को आपने एक कॉल रखी है, ये मैसेज भी हमने लोगों के पास पहुंचाया है, जोर साहब ने भी जो बोला हमने वो भी लोगों के पास पहुंचाया, और जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं
वो भी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, शो कर रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं इन कमेंट्स को। बहुत सारे लोग जो हैं कमेंट्स कर रहे हैं। पवन जी, लास्ट में जाना चाहूंगा, जो हमारे इनोसेंट किलिंग हो रही, पहले मेरे कुछ सिख भाइयों की किलिंग हुई कश्मीर में, कुछ लेडीज सिख की किलिंग हुई जो हमारी बहनें थी। आज जो है फिर से डॉक्टर मुदस्सिर और मुझे एक नाम भूल जाता है, आप जोत साहब मुझे वो नाम याद दिलाए, जो इनोसेंट किलिंग कश्मीर में हुई। क्या कहेंगे आप? एटीएन न्यूज पूरी टीम कंडोलेंस कर दिया, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, सबसे पहले कफायत जी बहुत अच्छी आपने बात कही है। अहिंसा परमो धर्मा, ह्यूमैनिटी इज द ट्रू रिलीजन। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात कह रहा हूं कि इंसानियत जो है वो सबसे बड़ा धर्म। जहां इंसानियत नहीं वहां को मैं तो समझता हूं वो किसी भी धर्म के नहीं। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म हो, चाहे वो किसी भी पक्ष से बात रखता हो, चाहे हिंदुइज्म हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो। अगर वो इंसानियत को लेके चलते हैं तो ही वो मजहब के सही हकदार है। और दूसरा जो मेरे साथी ने कहा है कि बहुत अच्छी बात कही है कि यूनाइट टू विन, ऑलवेज यूनाइट, कि हमारा एक ही नारा है, यूनाइट टू विन, कि अगर हम इकट्ठे रहेंगे तो इंशाल्लाह जीत हमारी होगी। दावे से कहता हूं कि जीत हमारी होगी अगर यूनाइट रहेंगे। कुछ लोगों को हमारी यूनिटी जो है वो पचती नहीं है। जहूर साहब, मैं आपकी बात को बड़ी गहराई से सुन रहा था, आपने बहुत पायदार बात कही है। कुछ एक लोग जो पर्सनल अपने बेनिफिट्स के लिए, अपने आप को प्रमोट करने के लिए, खुद एक एज ए लीडर बने रहने के लिए कहीं ना कहीं हमारी यूनिटी को तोड़ने का प्रयास करते हैं। और मैं आपके माध्यम से ये बात जरूर मुझे एक शब्द जरूर कहूंगा कि राही अगर रास्ते चलते हर भौंकते कुत्ते को पत्थर मारने लगे तो कभी मंजिल तय नहीं कर सकता। अगर हम हर एक उन साथियों को, वो भी हमारे साथी हैं, मैं यही कहूंगा कि वो साथी हैं, अगर कैजुअल वर्कर्स हैं तो हमारे साथी हैं, अगर हम समझाने, उनको बार बार मैं उनको रोकने में टोकने में अगर लगा रहूंगा तो हो सकता है जिस मुकाम तक मुझे ये आवाज लेके चलनी है, जिस मुकाम तक मुझे एक एक कैजुअल वर्कर्स को उसका हक दिलाना है, अपने परिवार के लिए अच्छे भविष्य की कामना जो मैं कर रहा हूं, उसमें कहीं ना कहीं जो रुकावट बन जाएगी। मैं अपने तमाम साथियों से और जितने भी लीडर्स हैं जो लीड करते हैं, उन सभी से मेरी विनम्र प्रार्थना है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से हैं, किसी भी एसोसिएशन से हैं, अगर वो कैजुअल वर्कर्स या डेली बेजर्स हैं, तो मेरी उनसे यही अपील रहेगी कि ग्राउंड में आ जाए। एक प्लेटफार्म पे मैंने डे फर्स्ट में एक बात कही थी, शायद कफायत भाई आपके चैनल से ही कही थी, कि अगर 61,000 की फिगर आती है, उसमें भी 4,000 ऑनलाइन में कुछ कम हुए थे, कुछ तो 57,000 लगभग की जो फिगर थी वो क्लियर सामने आई थी। 56,000, हाँ, 56,000 कुछ के थे, आसपास, 56,000 के मैंने आसपास। क्लियर की थी, शायद इस समय उनमें से कुछ एक्सपायर और भी कुछ हुए, कम कुछ लोगों हुआ ने है। नौकरी भी छोड़ दी है। हाँ, वो आप मुझे याद है। ये चीज मैं क्लियर कर रहा हूं कि एक बार मेरी हाथ जोड़ के मैं लगातार जो है प्रार्थना, मैंने अपील की है, रिक्वेस्ट की है अपने साथियों से कि एक प्लेटफार्म के तले आके, जो प्लेटफार्म लगातार ग्राउंड में रहा है, जम्मू कश्मीर के चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे पॉलिटिकल लोग हो, हर एक जानता है कि जम्मू कश्मीर में अगर कैजुअल लेबर्स की किसी बैनर ने आवाज उठाई है तो वो कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट है। हर एक आदमी जानता है, और लगातार आम आदमी तक भी जो आवाज पहुंची है कि कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट जो है वो लगातार अपनी आवाज जो है फॉर द वेलफेयर ऑफ कैजुअल लेबर्स, वो लगातार अपनी आवाज उठा रहा है। इस बैनर तले आके अपनी आवाज उठाइए, अपने हक के लिए सामने आइए, क्योंकि मैं अक्सर बोलता हूं कि ख्वाहिश से फल झोली में नहीं गिरते मेरे दोस्त, वक्त की शाख को हिलाना होगा, अंधेरे को कोसने से कुछ नहीं होगा, अपने हक का दिया खुद जलाना होगा। कि हम सभी तमाम कैजुअल वर्कर्स को आगे आना होगा, अपनी आवाज को उठाना होगा, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए आगे निकलना होगा। और इंशाल्लाह हम निकले हैं। खुदा की, भगवान की, राम की पूरी कृपा बनी है कि हमने इस आवाज को बुलंद किया है।
और जब तक इंसाफ नहीं होगा तब तक करेंगे। एक प्लेटफार्म के नीचे आ जाइए सभी मिलके, और जितने वर्कर्स हैं, जब मसला हमारा मसले मिसाइल हल हो जाते हैं, मिनिमम वेजेस एक्ट मिल जाता है, रेगुलेशन पॉलिसी मिल जाती है, उसके बाद अगर 57,000 है तो 57,000 एसोसिएशन बनाइए, 57,000 अलग अलग अपने अपने घरों में रहिए, क्योंकि जब वेजेस मिलेगी तो वो आप अपने परिवार के लिए ले जाओगे, जब सैलरी मिलेगी तो वो आप अपने बच्चों के लिए ले जाओगे। लेकिन एक प्लेटफार्म के नीचे हम सभी को जो है लीडरी नहीं, भाई की तरह, भाई की तरह, इंसानियत के नाते एक दूसरे अपने परिवार की जिम्मेदारियों को समझते हुए हम जो है मिलजुल के चलेंगे। और जब इंसाफ हो जाए, रेगुलेशन पॉलिसी मिल जाए, मिनिमम वेजेस एक्ट मिल जाए, तो जितने लोग हैं वो अपनी अपनी एसोसिएशन बना ले, हमें उससे कोई नहीं, हमने कोई आपसे वोट नहीं लेने, मैं क्लियर कर रहा हूं, तो किसी से ना वोट मांगना है ना लंगोट मांगना है, ना हमने किसी से पैसा मांगा है ना ही मैं मांगूंगा। मैं हर एक कैजुअल वर्कर्स की आवाज के तौर पे, खुद एक कैजुअल वर्कर्स होने के नाते, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए और सबके साथ, सबका साथ लेके इस आवाज पे लड़ता रहूंगा, आवाज उठाता रहूंगा। 25 तारीख के बाद नई रणनीति, चाहे दिल्ली का रुख करने की बात होगी, चाहे सेक्रेटरीट के आला अधिकारियों से मिलने की बात होगी, वो आप खुद, आपको मीडिया के माध्यम से जितने मेरे कैजुअल वर्कर्स घरों में बैठे हैं वो देखेंगे कि किस प्रकार से कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट लगातार जो है आवाज उठा रहा है। और मेरे एक साथी ने बोला है कि घर बैठे रहोगे, आ जाओगे, आ जाएगा। यहाँ पर मैं कुछ कमेंट पढ़ना चाहूंगा। हुसैन वानी साहब, आपने बहुत अच्छा, मैं कुछ कमेंट पढ़ना चाहूंगा। घर में बैठे नहीं आएगा। 25 तारीख को मैं आपके माध्यम से इतनी ही अपील करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के, कि 25 तारीख को जितने भी मेरे कैजुअल वर्कर्स इस वीडियो को देखें या इस वीडियो को शेयर करें, उन तक जहां जहां तक भी ये मैसेज पहुंचे, 25 तारीख को ठीक सुबह 10 बजे के करीब हर एक मेरा कैजुअल वर्कर, चाहे जम्मू प्रोविंस से है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से है, किसी भी डिवीजन से है, किसी भी सब डिवीजन से है, किसी भी सेक्शन लेवल से है, पीएचई से है, पीडीपी से है, म्युनिसिपलिटी से है, टूरिज्म से है, फॉरेस्ट से है, एग्रीकल्चर से है, सेरिकल्चर से है, फ्लोरिकल्चर से है, और भी जितने डिपार्टमेंट से 28 के 28 डिपार्टमेंट से हैं, उन सभी से मेरा अनुरोध है कि 25 तारीख को ठीक सुबह 10 बजे अपनी एकता जो है, अपनी यूनिटी जो है वो प्रेस क्लब में दिखाएं, ताकि सरकार तक ये मैसेज पहुंच पाए कि अब यहाँ पर एक सवाल, बड़ा सवाल है। यहाँ पर फयाज सिली ने सवाल किया है कि प्लीज किफायत साहब इनको बोलो कि वन टाइम किफायत वो प्लीज। यहाँ पर कमेंट शो हो रहा है, फयाज सिली का कहना है, आप भी ये कहना है कि बहुत सारे लोगों का ऑनलाइन आने से कुछ नहीं होगा, तुमको भी जवाब दो। देखिए फयाज तेली साहब, और यहाँ पर अच्छा आपने कहा था, मैं इसको बुरा नहीं मानूंगा, बिल्कुल राइट है, लेकिन उसके लिए हमने 25 तारीख का टाइम दिया है। आप जितने भी मेरे साथी हो, आप ग्राउंड में आ जाइए। अगर किसी को मेरी शक्ल पसंद नहीं है, या तनवीर जी की शक्ल पसंद नहीं है, या कश्मीर से हमारे इमरान परे साहब है उनकी शक्ल पसंद नहीं है, तो वो सामने आए, ग्राउंड में आ जाए, वो हमारे से, मैं उनके पीछे, सबके पीछे खड़ा होने के लिए तैयार हूं। मेरे साथी आगे खड़े हो जाए, जो चाहते हैं कि हम लीडर होने चाहिए, हमारी आवाज, वो आगे आ जाए। हम एज ए लीडर नहीं है, एज ए जो कैजुअल वर्कर्स हैं, और कैजुअल वर्कर्स के तौर पे ही मैंने आवाज उठाई है। और जब तक हर एक साथी के साथ इंसाफ नहीं होगा, जब आवाज जो है, पवन अगर कैजुअल वर्कर्स की आवाज बना है तो आवाज बनेगा, और जब तक इंसाफ नहीं होगा, एक एक साथी के साथ, चाहे किसी भी मुकाम पे, आपने देखा होगा कफायत साहब, आपने बहुत सारे इंटरव्यू किए, कोविड-19 के माहौल में भी जो मैंने घरों में नहीं रुका, जहां जहां भी आवाज पहुंचाने की जरूरत थी, मैं लगातार आवाज पहुंचाता रहा। और दूसरा 25 तारीख का एक दिन का प्रोटेस्ट है, उससे हमें पूरा बूस्ट मिल जाएगा, इतने साथी ग्राउंड में निकलने के लिए तैयार। पवन जी यहाँ पर शेख शब्बीर कमेंट कर रहे हैं, पवन जी यहाँ पर शेख शब्बीर कमेंट कर रहे हैं कि किफायत भाई मेरी बात पहुंचा दो पवन जी के पास। ने कमेंट किया था कि हमारी 2500 तनख्वाह मिलती है, ये एनवाईसी एम्प्लॉयज है, 2500 पे नौकरी करते हैं, शेख शब्बीर कश्मीर से हैं जी।
देखिए कफायत भाई, मैं इस चीज से कहूंगा कि जब स्टेट थी तो स्टेट में यही तो कारण था कि अलग अलग दायरे में जो है तमाम कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर्स अलग अलग दायरे में बांट दिए। कहीं पीडीएल बना दिया, कहीं टीडीएल बना दिया, कहीं कैजुअल बना दिया, कहीं जो था आईटीआई बना दिया, ताकि ना ही ये मजदूर इकट्ठे हो पाए, ना ही अपनी आवाज उठा पाए। आपने देखा होगा जब मैं पीएचई की बात करता हूं अपने डिपार्टमेंट की, तो इसमें क्या था कि कुछ आईटीआई थे, कुछ लैंड ओनर्स थे, कुछ नीड बेस पे थे, कुछ सीपी वर्कर्स थे। और उसने क्या कर रखा था कि अलग अलग तो उनको डिवाइड कर रखा था। आईटीआई वाले कहते कि हम सीपी से सुपीरियर हैं, सीपी वाले कहते कि हम जो है सीनियर हैं। मतलब ऐसी कुछ परिस्थिति बना रखी थी कि जहां पर जो मजदूर है इकट्ठा ही नहीं हो पाए। यही कारण है, अगर डिपार्टमेंटों की बात करेंगे तो लगभग जो है 90% अगर डिपार्टमेंट चल रहे हैं तो वो कैजुअल वर्कर्स हैं। लेकिन कैजुअल वर्कर्स कोई अपनी कैटेगरी में मस्त है, किसी कोई पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट में मस्त है, कोई लीडर बनने के चक्कर में है, कोई जो है अलग अलग अपने संगठन के साथ मुलाकात करके लोगों को अपने आप को प्रमोट करने के चक्कर में है। मैं कहीं मुझे जहां तक लगता है कि बहुत सारे लोग जो हैं बहुत सारे लोग अवेयर हो चुके हैं, थोड़े जो है वो इस कश्मकश में है। कहीं कोई जात मजहब की बात करके उनको गुमराह किया जाता है, कहीं जो है एक कास्ट की वजह से उन्हें गुमराह किया जाता है, और बहुत सारे ऐसे प्रोपेगेंडा रच के यूनिटी को जो है वो तोड़ने का प्रयास किया जाता है। मैं आपके माध्यम से यही बात कहूंगा और रिपीट कर रहा हूं वीक हुआ था कि जो है कैजुअल वर्कर्स की अपने हक की आवाज उठाइए, अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। 25 तारीख को हमारे साथ आइए, हम मिल के आवाज उठाएंगे। और दूसरा कफायत भाई, आपके माध्यम से मैं ये भी बड़े दिनों से मुझे बहुत सारे बहुत फोन आ रहे थे कि कहीं कैजुअल वर्कर्स का रिकॉर्ड जो है वो जल गया है। ये बात भी मैं क्लियर कर दूं कि कहीं कोई कैजुअल वर्कर्स का रिकॉर्ड जो है नहीं जला है। जो चीफ ऑफिस में सिटी 1 एक डिवीजन है जम्मू की, उस डिवीजन के जो हमारे कैजुअल वर्कर्स के जो वोचर्स थे या और बिलिंग के वोचर्स थे, उनको जो है आग लगी है। तो वहां पर जो उनके वोचर्स थे, और दूसरा हर एक कैजुअल वर्कर्स का रिकॉर्ड जो है वो अपडेट हो चुका है। आपने देखा होगा, हमने मैं जम्मू प्रोविंस की बात करूं तो आज से 3-4 साल पहले ही हमने जो कैजुअल वर्कर्स का रिकॉर्ड था, जो हर एक डिवीजन बाय डिवीजन वो लिस्टें हमने हर एक डिवीजन प्रेसिडेंट तक पहुंचाई थी कि वो दोस्त साहब जी। जोर साहब, आप यहाँ पर कुछ कहना चाहेंगे लास्ट पर, क्योंकि टाइम काफी हो चुका है, 38 मिनट हो चुके हैं। क्या कुछ कहेंगे आप लास्ट में? आखिर पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे 61,000 आरजी मुलाजमीन हैं, चाहे वो कैजुअल हो, सीजनल हो, HDF हो, CPW हो, चाहे सफाई कर्मचारी हमारे हो, चाहे और किसी महकमा का आरजी मुलाजिम हो, बैंक ओनर हो, यही LG इंतजामिया से अपील होगी कि पहली तौर इनके मसाइल हल किए जाए, मुस्तकिली के लिए ठोस अमल शुरू किया जाए, मिनिमम वेज एक्ट को लागू किया जाए। We again appeal JNK administration, LG staff to pursue our genuine demands and regular our services, release pending wages of all casual laborers, implement the Minimum Wage Act, and implement the Safai Karamchari Act. Thank you very much. Yeah. बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ पर पवन जी से भी लास्ट पर, पवन जी आप लास्ट पे कुछ कहना चाहेंगे? प्रोग्राम का टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, अब जो है 40 मिनट होने को आए हैं। मैं 2 मिनट में अपना लास्ट कमेंट देता हूँ। फर्स्ट प्रायोरिटी में कहूंगा कि यूनाइट हैं तो ही हमारी कीमत है। मैं अक्सर कहता हूं कि अंगूर जब तक गुच्छे में रहते हैं तब तक उनका जो रेट है वो बराबर रहता है। जो ही अंगूर गुच्छे से गिर जाते हैं उनकी उसी समय कीमत आधी हो जाती है। फर्स्ट प्रायोरिटी में ये कि अगर हम जितने कैजुअल वर्कर्स हैं, हम यूनाइट हैं, तो ही जो सरकार के अंदर हड़बड़ाहट है, जो बात चाहे पॉलिटिकल आवाज बनता है, चाहे कोई बात रखता है, हमारी यूनिटी को देख के रखता है।
और दूसरा 25 तारीख जो 1 डे प्रोटेस्ट हमने प्रेस क्लब रखा है, सभी साथियों से फिर से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, अपील करता हूँ कि 25 तारीख को ग्राउंड लेवल पे आइए, प्रेस क्लब जम्मू में पहुंचिए और वहां से एक आवाज जो है वो बुलंद कीजिए। वो आवाज जो है जम्मू कश्मीर एलजी साहब तक और दिल्ली में बैठे पीएमओ मंत्री साहब और प्रधानमंत्री जी उन तक जब आवाज पहुंचे कि जम्मू कश्मीर में कैजुअल वर्कर्स एक प्लेटफार्म पे है। अगर उनकी डिमांड्स जो है, जो यूटी का रेट जो है जो लागू हुआ है, वो अगर फटाफट जल्द से जल्द नहीं किया गया तो कैजुअल वर्कर्स चाहे टूल डाउन स्ट्राइक की जरूरत पड़ेगी, चाहे रोडों पे निकलने की जरूरत होगी, वो भी कदम उठा सकता है। और तीसरा जो रिकॉर्ड तो मैं चलने इस की बात प्रोग्राम है, को यहीं पर खत्म करता हूं, क्योंकि इसमें आवाज भी थोड़ी सी कुछ अब खराब होने लगी है। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि आवाज जो है ब्रेक हो रही है। जोहर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। आपका भी बहुत कफायत बहुत जी, शुक्रिया। आपका भी बहुत आपने बहुत अपना शुक्रिया। अगर कीमती कहीं वक्त कोई हमें बात दिया। है कि तो वो बात में डिस्कस कर लेंगे फिर कभी, फिर किसी दिन लाइव आके वो सारी बातें मैं अपने कैजुअल लेबर साथियों तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा। तमाम कैजुअल वर्कर्स 25 तारीख को जो है ठीक सुबह 10 बजे के करीब प्रेस क्लब जम्मू में पहुंचकर अपनी आवाज जो है मिलजुल के हम जो है अपनी आवाज बुलंद करें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत शुक्रिया।